बाप और बच्चों का मिलन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों बताया? कौन से बाप की बात बताई? बाप और बच्चों का मिलन। कौन से बाप की बात बताई? बताओ ना, या इशारे से बताओ, कैसे भी बताओ, लिखेंगे। कौन सा बाप? ऐसे हो जाता है। शिव बाप। शिव बाप ज्योति बिंदु को सिर्फ धर्म पिताएं ही याद कर पाते हैं कि फॉलोअर्स भी याद कर लेते हैं, है? शिव बाप ज्योति बिंदु को जो अचिंत्य माना जाता है, माने चिंता, जिसका चिंतन करना बड़ा मुश्किल है, इतना सूक्ष्म है, क्या अमूर्त है। उसकी मूर्ति शरीर रूपी मूर्ति नहीं होती, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। बिंदी तो कितनी भी छोटी बनाई जा सकती है। तो किसका मिलन हो रहा है सभा में? बाप और बच्चों का। बाप कौन है? अरे जल्दी बताओ भाई। शिव बाबा। बिंदी से मिलन कैसे होगा? बिंदी की याद कैसे आएगी? रसगुल्ला खाया होगा तभी तो याद आएगी। खाया ही नहीं कभी तो याद कहां से आ जाएगी? है? वो बिंदी की याद में रह करके कभी अतीन्द्रिय सुख लिया? जो कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि में पहले पहले जन्म लेती है, उसके बाद जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं आती हैं, वो बिंदी की याद में रह करके अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं। क्या बिंदी को इंद्रियां होती हैं? होती हैं। तो कहाँ से सुख में लीन हो गए, याद में लीन हो गए? या तो उसी की आएगी जिससे सुख मिला होगा। तो किसके प्रेम में, किससे मिलन मनाए रहे हैं? अरे ये बाप और बच्चों का मिलन बहुत बहुत अमूल्य है। ये राम कहाँ से टपक पड़ा? बात हो रही है ब्रह्मा बाबा की, बात हो रही है गणेश जी की, बात हो रही है शिव बाबा की, जो शिव निराकार है और जिसमें प्रवेश करता है वो सदा साकार है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो कहा जाता है शिव बाबा। बाकी गणेश और ब्रह्मा बाबा या कृष्ण की आत्मा तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम नहीं है। फिर शिव बाबा, जो बच्चे सामने बैठे हैं और शिव बाबा की आत्मा, बाबा है वो, ऐसी बुद्धि तिरक रही है। ब्रह्मा बाबा की याद में बैठे हैं, जब आवाहन करते हैं तो किसकी याद, किसको आवाहन कर रहे हैं? हैं? ब्रह्मा बाबा का आवाहन कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा की याद हुई ना, ब्रह्मा बाबा के प्रेम में मिलन मनाए रहे हैं ना, तो ये मिलन बहुत बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत का मतलब क्या हुआ? इसलिए अमूल्य है कि यहाँ रिहर्सल काल में जिसकी याद में मगन रहे तो 84 जन्म भी उसी की याद में मगन रहेंगे, उसी से कनेक्शन जन्म जन्मांतर रहेगा, उसी की प्रजा बनेंगे, या राज्याधिकारी बनेंगे या दास दासी बनेंगे। तो बहुत बहुत अमूल्य मिलन हुआ कि नहीं? उनकी जिंदगी का बड़ा अमूल्य मिलन हो गया ना। बाबा को सभी इतना याद करते हैं। क्या कहा? कौन से बाबा को? कौन से बाबा को याद करते हैं? ब्रह्मा बाबा को।
ब्रह्मा बाबा को जो भी सामने पब्लिक बैठी हुई है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वाणी चल रही है ना, सभी इतना याद करते हैं जैसे मोती माला में समा जाते हैं। क्या मोतियों की माला होती है ना, तो उसमें धागा होता है, प्रेम का धागा कहो, स्नेह का धागा कहो। उस स्नेह के धागे में सारे बच्चे पिरोए हुए हैं जो भी सभा में बैठे हैं। किसकी याद में बैठे हैं? बाबा की याद में। तो बाबा किसको कहा? किसके स्नेह के धागे में? अरे जो स्नेह का धागा है माला में, वो किसके स्नेह का धागा है? है ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा के स्नेह के धागे में सब पिरोए जा रहे हैं। शूटिंग हो रही है, माला की रिहर्सल हो रही है। हर एक बच्चा अपने मन में क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब कभी भी हमारा जन्म हो तो हम किसके साथ रहें? किसके नजदीक रहें? कौन सी आत्मा के नजदीक रहें? हैं? ब्रह्मा बाबा के नजदीक रहें। तो मन के अंदर बोल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, संकल्प रूपी बीज पड़ रहा है। शूटिंग पीरियड में रिहर्सल हो रही है। क्या क्या अपने अंदर बोल रहे हैं, कैसे कैसे जन्म जन्मांतर संग निभाएंगे, वो तो जो अंदर अंदर बोल रहे हैं वो जाने। क्या कोई सोचेंगे हम बच्चे बनेंगे, कोई सोचेंगे हम बच्ची बनेंगे ब्रह्मा बाबा की, कोई सोचेंगे हम बच्चा बनेंगे, बच्ची बनेंगे, कोई सोचेंगे हम पत्नी बनेंगे, कोई सोचेंगे हम ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, जब स्त्री जन्म लेगा तो बहुत सुंदर होगा, हम उसके पति बनेंगे। तो क्या क्या बोल रहे हैं वो तो वो जाने। तो खुश हो गया वाह भाई। लेकिन हम यही जानते हैं, क्या कहा, लेकिन हम यही जानते हैं कि हर एक बच्चा इस समय ऐसे स्नेह में समाये हुए हैं जैसे मोती का हार में समाया हुआ होता है। मणका, आत्मा रूपी मणके है ना, मोती की समान। हर एक के मन और मुख से यही निकल रहा है, वाह मेरे दिल में समाने वाले विशेष मोती, वाह। क्या मोतियों का हेड हो गया ना? मोतियों की माला में हेड कौन होगा? मोती होगा या हीरा होगा? या कोई और रतन होगा? मोती ही होगा। तो वाह मेरे दिल में समाने वाले विशेष मोती। विशेष मोती कौन हुआ? हैं? वो आत्मा रूपी मोती कौन हुआ? विशेष मोती। तुम्हारा लिखो है, ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा बाबा विशेष मोती हो गया, मोतियों की माला का है। वो मोती हार में समाया हुआ विशेष मोती, वाह मेरे दिल में समाया हुआ। ऐसे हर बच्चे के दिल में ये बात आ रही है। इस समय हर एक अपने को वो मोती समझते हैं। क्या मोतियों की माला है तो हर मोती माला में क्या समझता है? क्या हम वही मोती हैं जिसके स्नेह का धागा, प्रेम का धागा विशेष मोती से जुड़ा हुआ है? विशेष मोती कौन सा हुआ? माला में जो मुख्य मोती होता है ना, ऊपर वाला। हाँ, तो समझते हैं जो बाबा के हृदय में समाया हुआ है। कौन से मोती हैं? मोतियों की माला के कौन से मणके हैं?
जो ब्रह्मा बाबा के दिल में समाया हुआ है। माने सारी माला के मोती किसके दिल में समाये हुए हैं? ब्रह्मा बाबा के दिल में समाये हुए। कैसे चमक रहा है? उनकी चमक ही सभी को चमका रही है। कौन चमक रहा है? वो कौन है एक जो चमक रहा है? कैसे चमक रहा है? उनकी चमक ही सभी को चमका रही है। किनकी चमक है? अरे लिखा रखा है तो वो ही बोल दो। ये तो हमने बताया तब तुम लिख रहे, तुम अपने अकल से बताओ ना। उसकी चमक सभी मोतियों को चमका रही है। किसकी चमक? माला में। ढेर सारी मोतियों की चमक चमका रही है। हाँ, विशेष मोती कौन? ब्रह्मा बाबा सभी मोतियों को चमका रही है। मोती रूपी जितने भी माला में मणके हैं, वो मणके किसकी चमक से चमक रहे हैं? किसकी ज्ञान की चमक उनको चमक मार रही है? किससे चमक ली है उन्होंने ज्ञान की? हैं जो इतने चमकीले बन रहे हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। चंद्रमा के सितारे हैं क्या? सूर्य के सितारे नहीं हैं क्या? चंद्रमा को ब्रह्मा बाबा क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया कि ब्रह्मा की रात होती है आधी, और आधा ब्रह्मा का दिन होता है। जब ब्रह्मा की रात होती है तो कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और ब्रह्मा का दिन होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कहते हैं भीष्म पितामह ने 6 महीने तक शरीर ही नहीं छोड़ा। क्या? क्योंकि 6 महीने दक्षिण में सूर्य चमकता है, और दक्षिण दिशा राक्षसों की दिशा मानी जाती है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी जब तक दक्षिणपंथी रहती है, माना देहधारी कन्याओं माताओं के प्रभाव में रहती है, या किसी भी पुरुष के प्रभाव में रहती है, शिव बाबा को पहचाने ही नहीं तो उसके प्रभाव में रहने का सवाल ही नहीं। ज्ञान सूर्य को पहचाने ही नहीं। तो जब ऐसे प्रभाव में रहती है तो अंधकार में रहती है। क्या? अज्ञान अंधकार। ज्ञान सूर्य को ही नहीं पहचाना। और फिर जब पहचान लेती है, क्या पहचानती कि नहीं कभी? जब पहचान लेती है तो फिर उजियाले में आ जाती है। चंद्रमा भी जब सूर्य निकलता है तो दिन में कभी सूर्य जब रोशनी दे रहा है तो दिन में चंद्रमा आकाश में दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो सूर्य की रोशनी में हुआ या नहीं? तो उसे उत्तरायण कहते हैं। जैसे चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जब पूरा होता है तो चंद्रमा संपूर्ण बन जाता है। क्या संपूर्ण बन गया? माना एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य दूसरी दिशा में उगता है। तब कहा जाता है कि वो चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से कृष्ण पक्ष में जाने लगा। तो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा भी हो गई। इसलिए कहा जाता है सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात।
तो बाप दादा भी यही बच्चों का बाप से मिलन का नजारा देख देख खुश हो रहे। किसको बाप दादा कहा है? ब्रह्मा बाबा ने बाप दादा कहा तो किसको कहा? बाप कौन और दादा कौन? अरे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बाप दादा कौन? बाप की आत्मा कौन और दादे की आत्मा कौन? या बाप कौन और बड़ा भाई दादा कौन? शिव बाप और दादा। फिर ये राम घुस पड़ा यहाँ वहाँ ब्रह्मा कुमारियों के बीच में। राम कहाँ से घुस पड़ा? हाँ, शिव निराकार और ब्रह्मा बाबा। शिव निराकार को वो मानते हैं बाप, आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा बाबा माना दादा, उनका बड़ा बच्चा शिव बाबा का। शिव का बड़ा बच्चा कौन? वो समझते हैं कि जो कृष्ण है वो ही बड़ा बच्चा है, उससे बड़ा बच्चा और संसार में कोई आत्मा नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? सबसे पावरफुल कौन बच्चा? ब्रह्मा बाबा। तो ये बाप दादा हो गए। बाप दादा यही बच्चों का बाप से मिलन का नजारा देख देख करके खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? कि शिव की आत्मा निराकार और दादा ब्रह्मा की आत्मा जो शिव का बड़ा बच्चा अपने को माने बैठी है, वो ये बात देख देख के खुश हो रही है कि हमको इतने ढेर सारे बच्चों ने अपना साकार भगवान, गीता का भगवान मान लिया। बहुत खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह। क्या इन ब्रह्मा कुमार कुमारों ने जो अपना टाइटल ब्रह्मा कुमार ही रखते हैं, प्रजापिता का कभी नाम नहीं लेते, बाप का नाम निशान नहीं कि साकार सृष्टि में कोई बाप भी होता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देख देख करके वाह मेरे वाह बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। क्या तुमने हमको अपना क्या मान लिया? आत्माओं ने, सभी आत्माओं ब्राह्मण बच्चों ने हमें अपना साकार में बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का बाप मान लिया। अब सृष्टि में जितने भी धर्म पिताएं आएंगे उनके बाद वो भी क्या मानेंगे है? कि हमारे फॉलोअर्स जो हैं इस सृष्टि में बड़े से बड़ा बाप किसको मानेंगे? धर्म पिताओं को ही मानेंगे। तो वो तो बाद की बात, द्वापर युग की। लेकिन स्वर्ग में जो सृष्टि की शुरुआत है, फाउंडेशन है, वहाँ बताया कि जो भी बच्चे सामने बैठे हैं वो सतयुग में ब्रह्मा बाबा के माने कृष्ण वाली आत्मा के, जो सतयुग का 16 कला संपूर्ण नारायण बनता है, उसके बच्चे बनेंगे। बच्चों के दिल में बाप है, बाप की दिल में बच्चे हैं। क्या बच्चों की दिल में बाप और बाप की दिल में बच्चे। ये दृश्य सामने वाला बहुत मधुर है। सामने वाला सन्मुख कौन बैठे थे? सन्मुख अरे सन्मुख कौन बैठे थे? ब्रह्मा बाबा के गुलजार दादी में जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके काम बीके, ये दृश्य सामने वाला बीके वालों का दृश्य बहुत मधुर है। मधुर क्यों बताया? क्या कोई कड़वाहट है? एक होती है संबंधों में कड़वाहट और एक होती है संबंधों में मधुरता। तो जो वाइब्रेशन बन रहा है ब्रह्मा बाबा के प्रति बच्चों का, वो मीठा वाइब्रेशन बन रहा है या कड़वा कड़वा वाइब्रेशन बन रहा है? मीठा बन रहा है, बहुत मधुर। एक एक अपने दिल में